हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉड्यूल 1 का टॉपिक शुरू किया था, केमिकल बॉन्डिंग, विच इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक। इस केमिकल बॉन्डिंग को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, जिसके बेसिस पर हमने लास्ट पार्ट में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा था। आयनिक बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन थी ऐसे एटम्स के बीच में जिनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। उस बॉन्डिंग में जो एटम्स हैं वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, यानी वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो एटम अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग में हमने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया था। अभी वाले पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ अवर केमिकल बॉन्डिंग। इट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग को लास्ट पार्ट में समझा था हमने कि इस बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो ऐसे एटम्स के बीच में होती है जिनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उस पॉइंट को यहां पर मेंशन कर देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सेकेंड पॉइंट की फॉर्म में हम इसके मेन पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसमें हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड पॉइंट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन शेयरिंग। इस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक एटम है ए, एक दूसरा एटम है बी। जब एटम ए और एटम बी के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो दोनों के बराबर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, यानी अगर शेयरिंग में एटम ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एटम बी भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो एटम बी भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला बेसिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, और एक हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास केवल एक ही शेल होता है जिस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बना ले तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक हाइड्रोजन एटम, जिस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम जिसके पास अगेन एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दोनों का फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 2n² के अकॉर्डिंग 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होने चाहिए, तभी इनका फर्स्ट शेल कंप्लीट होगा। तो इस शेल के कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच की म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम ने शेयर किया है, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ काउंट करेंगे, क्योंकि ना तो ये इसने ट्रांसफर किया है ना इस वाले एटम ने कंप्लीटली इसको गेन किया है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H सिंगल बॉन्ड H। सिंगल बॉन्ड का मतलब है दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस 8 इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फिगरेट करें तो हमारे पास आता है 2 6, मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम का आउटर मोस्ट शेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6,
जब ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिसमें अगेन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए क्रॉस की फॉर्म में। अब शेयरिंग होगी, तो शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन का शेल दूसरे ऑक्सीजन के शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके साथ शेयरिंग करेगा, यानी वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, इसको बना देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। सेम ऐसे ही सेकेंड ऑक्सीजन जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो 6 इसके पास ऑलरेडी थे और 2 ये आ गए शेयरिंग में। सेम ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास 6 ऑलरेडी थे, 2 ये आ गए शेयरिंग में। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या था, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो वो स्टेबल है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, O डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर हुई है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। 3 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा नाइट्रोजन देता है। तो इसके बेसिस पर हम इस तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एग्जाम्पल के साथ में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर कर सकते हैं। तो मेन पार्ट क्या हुआ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो ट्रांसफर से नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। उस म्यूचुअल शेयरिंग में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तीनों एग्जाम्पल एक ही तरीके के एटम्स के हैं, दैट मीन्स जहां सेम टाइप के एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की फॉर्म में। तो अगला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है एक HCl मॉलिक्यूल। अब इस HCl मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एटम्स हैं। तो पहला एटम हाइड्रोजन जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम Cl जिसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कॉन्फिगरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हुआ हमारे पास हाइड्रोजन जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो Cl के पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। शेयरिंग होगी, उस शेयरिंग को रिप्रेजेंट करेंगे H इसका शेल, Cl ये Cl का शेल। हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो हमने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज हैं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल था इसलिए इसको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। Cl का आउटर मोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। दैट मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स अलग अलग तरीके के हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाइड्रोजन भी Cl भी, जैसा कि हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के मेन पार्ट की फॉर्म में लिखा था, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो दोनों का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अब ये पुराने एग्जाम्पल से कैसे डिफर कर रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बॉन्डिंग में और पहले वाले एग्जाम्पल्स जहां पर हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन लिए हैं उनके बॉन्डिंग में कुछ डिफरेंस होगा। तो इस डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइप्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑफ एटम्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जिसमें से पहला पार्ट हमारे पास होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ऐसे एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होती है। और पोलर का मतलब क्या है? ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, यानी दो अलग अलग एटम्स के बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है? जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें, जैसे हम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों एटम्स के सेंटर में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा चले जाएं, दूसरे हाइड्रोजन की तरफ कम चले जाएं। ऐसे ही ऑक्सीजन में, ऐसे ही नाइट्रोजन में। लेकिन जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यहां पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो H और Cl है, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ये ऊपर एग्जाम्पल में हमने समझा था। लेकिन इस शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रहकर उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्योंकि H और Cl दोनों अलग अलग एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। तो जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा होती है। मतलब कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cl की तरफ ज्यादा चले जाते हैं और H की तरफ कम होते हैं, जिसकी वजह से इस Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और उस बढ़ने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इस Cl के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पार्शियल और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफरेंट पोल्स डेवलप होते हैं, यानी एक तरफ नेगेटिव पोल और एक तरफ पॉजिटिव पोल। इन पोल्स के डेवलपमेंट की वजह से ही हम इस टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। मान लीजिए अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया HF, तो इस HF में जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। काउंट दोनों के साथ होगा, लेकिन वो शिफ्ट किधर हो जाएगा? फ्लोरीन की तरफ। ऐसे मान लेते हैं कि एक बुक है जो कि सेंटर में रखी हुई है और दो स्टूडेंट उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि मैं जो है इस बुक को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो वो क्या काम करता है कि दूसरे वाले को दिखाई तो दे रहा है, उसके साथ शेयरिंग तो कर रहा है, लेकिन वो उसको अपनी तरफ खिसका लेता है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये डिफरेंस होता है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। यही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कुछ डिफरेंट कंडीशंस के साथ में एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बनने की वजह से ही होती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस डिफरेंट होती हैं जिन्हें हम किसी आगे के लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो अभी के लिए नॉन पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक बार जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उसको वापस देख लेते हैं। ये हमारे पास थी कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग, equal number of electrons will take part in sharing. Covalent bonding, single bond, it means कि शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड इट मीन्स दो दो इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड इट मीन्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। देन HCl एक एग्जाम्पल हमने लिया जो हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन पोलर एंड पोलर। जितने भी सेम टाइप के एटम्स हैं उनके बीच बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उनके बीच बनने वाला बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पोल और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पोल डेवलप होगा। यही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कुछ डिफरेंट कंडीशंस के साथ में
हाइड्रोजन बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग बची हुई है, विच इज मेटालिक बॉन्डिंग। और इस मेटालिक बॉन्डिंग को हम अपने मॉड्यूल 1 के टॉपिक बैंड थ्योरी की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो इन दो बॉन्डिंग्स के साथ में इस थर्ड मेटालिक बॉन्डिंग को हम अपने मेन टॉपिक बैंड थ्योरी के साथ में कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के बाद हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू सो मच।